और आज मैं आप सभी को क्लास 7 सिविक्स चैप्टर नंबर 5 वुमेन चेंज द वर्ल्ड के बारे में बताऊंगी। अगर आपने हमारा पार्ट 1 नहीं देखा है तो अभी देख लीजिए, क्योंकि वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर में। कभी भी अगर डिस्क्रिमिनेशन की टॉक होती है तो सबसे पहले लोगों के मन से निकलते हैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जो वुमेन्स के अगेंस्ट होता है। तो कुछ एग्जाम्पल जैसे कि अब आप देख सकते हैं, ये मेल और फीमेल के इमेजेस लेके जॉब के बारे में बताया गया कि जॉब में कैसे डिस्क्रिमिनेशन होती है। तो ये नीचे टेबल फिल हुआ है कि टीचर्स जो हैं 5 मेल टीचर हैं और 25 फीमेल टीचर। वहीं फार्मर जो हैं 30 फार्मर मेल हैं और 0 फीमेल है। और फैक्ट्री वर्कर में 25 मेल्स और 5 फीमेल्स। नर्स में मेल एक भी नहीं है और फीमेल 30 हैं। साइंटिस्ट में 25 मेल्स हैं और 5 फीमेल्स। पायलट 27 मेल्स 3 फीमेल्स। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि फीमेल्स के लिए कुछ एक तरह से जैसे कह दिया गया है कि आप जॉब में नर्स बन सकते हो, टीचर बन सकते हो। ऐसा डिस्क्रिमिनेशन अभी भी होता है थोड़ा बहुत, आप समझ रहे हैं। फिर फ्यूअर अपॉर्चुनिटी एंड गेट रिगिड एक्सपेक्टेशन। तो अब कई जगह स्टीरियोटाइप बना दिया गया था कि जो है अगर लड़की जॉब करेगी तो उसके हस्बैंड की डेथ हो जाएगी, लड़की को जॉब नहीं करनी चाहिए, गलत चीज़ है ये। हाँ, तो ये स्टीरियोटाइप्स क्रिएट किया गया था, इसीलिए कई लोग जॉब नहीं भी करते थे। कई लोग अपनी फैमिली के बारे में सोचते थे। कुछ लोग के जो फैमिली वाले वो उन पे प्रेशर डालते थे कि आप जॉब नहीं कर सकते। तो ये सब स्टीरियोटाइप्स की वजह से मेन प्रॉब्लम थी। ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप हम ये पार्ट 1 में समझा चुके हैं। It is important to understand that we live in a society in which all children pressures from the world around them. अब हम ना एक कॉमिक स्ट्रिप टाइप से देख रहे हैं जिससे हमें बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जेवियर, अब एक सेवियर है जो क्लास 10th में उसका बोर्ड एग्ज़ाम हुआ, तो इसके साइंस और मैथ्स में तो अच्छे नंबर नहीं आए, बट इसके फेवरेट सब्जेक्ट हिस्ट्री और लैंग्वेजेस में इसके बहुत अच्छे नंबर आए। तो क्या होता है, माँ अब क्या होता है, ये अपने पेरेंट्स को बताता है। तो उसके पेरेंट बोलते हैं, माई गॉड एज सेवियर योर मैनेज ओनली 65% इन मैथ्स, योर मार्क्स इन फिज़िक्स इज़ टू लो। तो कह रही हैं कि आपके तो जो मार्क्स हैं बहुत कम है, मैथ्स में बस 65% और फिज़िक्स में भी बहुत कम है। तो वो कहती है, जो जेवियर है वो कहता है, मुझे पता है पर मेरे को मैथ्स और साइंस नहीं लेनी, मुझे तो हिस्ट्री पढ़नी है। तो अब उसके पेरेंट्स कहने लगते हैं, नहीं नहीं, हिस्ट्री क्यों पढ़ोगे तुम, हिस्ट्री से कोई जॉब का स्कोप भी नहीं है, तुम्हें अपनी फैमिली को भी तो आगे सपोर्ट करना है। तो अब वो बेचारा कुछ बोल ही नहीं पाता, कहते कि मेरे को मैथ साइंस पसंद नहीं है। तो उसके पापा बोलते हैं कि तुम्हें सिंसियर बॉय बनना चाहिए, मैथ्स लो और साथ ही साथ कंप्यूटर भी पढ़ते रहो ताकि तुम्हें जॉब मिल जाए। समझे आप लोग। अब लर्निंग फॉर चेंज, गोइंग टू स्कूल। अब जो है कई जगह गोइंग टू स्कूल को भी बोल दिया गया कि नहीं, लड़कियां स्कूल नहीं जा सकती। बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हुआ लड़कियों के साथ। उन्हें बोल दिया घर में काम करो, कहीं नहीं जाना तुम्हें। बॉन्ड एक तरह से उनके बॉन्ड बना लिया था कि तुम कुछ भी नहीं करोगी, जो हम बोलेंगे बस वो। For girls, the situation was worse. In community that thought son to read and write, daughter were not allowed to learn. उन्हें पढ़ने लिखने भी नहीं दिया जाता था, कहते थे आप कुछ मत करो, जो हम बोलते बस उतना करो। Even in families where skills were pottery, weaving and craft were taught, the contribution of daughter and women was only to see। अब उन वुमेंस का कंट्रीब्यूशन यही होता था कि वो बैठ के सपोर्ट करती थी, बोलती थी वेरी गुड, देखती थी, बस ये उनका कंट्रीब्यूशन था। आप समझ ही रहे हैं कितना डिस्क्रिमिनेशन होता था। इन 19th सेंचुरी मैनी न्यू आइडिया अबाउट एजुकेशन एंड लर्निंग आई, तो 19th सेंचुरी में बहुत सारी भी आई। स्कूल्स बिकेम मोर कॉमन, गर्ल्स बॉयज़ का स्कूल कंबाइन कर दिया, बट देयर वॉज अ लॉट ऑफ अपोजिशन टू एजुकेटिंग गर्ल्स। अभी भी गर्ल्स को पढ़ने नहीं चाहते थे कि गर्ल्स पढ़े या कुछ करे। येट मैनी वुमेन एंड मैन मेड एफर्ट टू ओपन स्कूल फॉर गर्ल्स, पर फिर भी कई स्ट्रगल हुए और फिर जैसे तैसे स्कूल बन गए। लेट अस रीड अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ सुंदरी देवी, जो 18th सेंचुरी में थी। तो हु वॉज बॉर्न इन वेस्ट बंगाल में बॉर्न हुई थी। 200 ईयर्स अगो एट द एज ऑफ 60 शी रोड ऑटोबायोग्राफी इन बंगाल। इन्होंने अपनी बंगाल में जो बायोग्राफी लिखी उसका नाम था अमर जीवन। तो ये पहली बुक थी जिसे किसी इंडियन वुमेन ने लिखा हो।
फिर वसुंधरी बाई वॉज अ हाउसवाइफ फ्रॉम अ रिच लैंड ओनर्स फैमिली। ये रिच फैमिली में थी पर एक हाउसवाइफ थी। एट दैट टाइम इट वॉज बिलीव्ड कि लड़कियों को लर्न नहीं करना चाहिए, बैड लक होता है हस्बैंड के लिए। डिस्पाइट दिस शी टॉट हर सेल्फ। उन्होंने खुद को पढ़ना लिखना सिखाया और बहुत ही अपने पे कंट्रोल दिखाया और स्टीरियोटाइप को ब्रेक कर दिया। रोकिया शेखावत एंड हर ड्रीम अबाउट लेडी लैंड हम पार्ट 1 में कर चुके हैं। अब जो है आगे देखते हैं। आफ्टर लर्निंग द अल्फ़ाबेट वसुंधरी बाई वॉज एबल टू रीड। चैतन्य भगत पढ़ने लगी वो जब उन्होंने पढ़ना लिखना सीख लिया। Through her own writing, she also gave the world an opportunity to read. इन्होंने एक opportunity दी बाकी लड़कियों की कि आप भी पढ़ सकते हो, आप भी लड़कों के बराबर हो। ये सब स्कूलिंग एंड एजुकेशन टुडे। आज जो है दोनों गर्ल्स और बॉयज़ स्टडी करते हैं। Yet as we will see, there still remains differences between the education of boy and girl. India has census every 10 years the count of whole population of the country. It also gathers detail. इंडिया में बहुत सारी डिटेल भी गैदर होती है। 1916 के सीजस कहते हैं कि 40% ऑफ ऑल बॉयज़ एंड मेन वर लिटरेट कंपेयर टू जस्ट 15% जो फीमेल है वो लिटरेट थी और वहीं 40% मेल लिटरेट थे। तो इससे समझ में आता है कि अभी भी डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है। फिर नेक्स्ट 2001 में आते तो उसमें 76% बॉयज़ जो है ये लिटरेट थे और 54% गर्ल्स अब लिटरेट हो गई। तो आप ये समझ ही रहे हो कि धीरे धीरे डेवलपमेंट आई है जैसे तैसे। अब एससी के बारे में और एसटी के बारे में आप जानते हो। एससी मतलब शेड्यूल्ड कास्ट, एसटी मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब्स। जैसे कि आदिवासी लोगों के लिए एसटी होता है और एससी होता है ऑफिशियल टर्म दलित वगैरह के लिए, आप समझ रहे हो। फिर अब जो है यहाँ पे स्कूल लेवल पे दिखाया गया है कि कितने बच्चे कौन सी क्लास में थे, तो ये तो आप खुद पढ़ लीजिएगा। ओके गाइस।